आज हमारे साथ मौजूद हैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर मोहम्मद उस्मान, जिनकी जानवरों से है मोहब्बत बेमिसाल। ये कुर्बानी के जानवर अपने घर की छत पर लाके पालते हैं। किसी भी घर की छत पर जानवर पालना कितना मुश्किल है और उसकी कुर्बानी करना कितना आसान है। साहिवाल नस्ल का एक बछड़ा था, जब उसकी कुर्बानी हो रही थी वो उस तरफ वहाँ लेटा हुआ था, फैमिली यहाँ छुप के रो रहे थे वो। बड़ा हैरान कुन आपने काम किया है। लोग जानवर जो है वो अपनी गलियों में और सड़कों पे और बाड़ों में लाके बांटते हैं। आपने ग्राउंड प्लस 2 तीसरी मंजिल की छत पे अपना जानवर पहुंचा दिया है। जी, बस मेरा शौक है और जो है शौक कुछ इस हद तक है कि मेरी जुनून पर पहुंच चुका है ये। ठीक है, तो पिछले 3 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और छत पर लाकर ही मैं कुर्बानी करता हूँ। आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं, जहाज़ों को तो आसमान पे पहुंचाते रहते हैं, आपने जानवर छत पे पहुंचा दिए। हाँ जी, बिल्कुल। उड़ान हमारा काम है। उस्मान भाई, ये बताएं कि किसी भी जानवर को घर की छत पर पालना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। देखें, पालना जो है ना छत पे बड़ा आसान है और कि आपकी हर चीज़ आपके सामने है, इनका फूड चारा वगैरह सफाई सुथराई, जानवर आपकी नज़र में, न चोरी का डर है न कुछ है, बच्चे आराम से खेलते हैं, फैमिली टाइम आप इंजॉय करते हैं। इसमें मुश्किलात भी हैं, आसानी है तो मुश्किलात ये है कि इनका जो फूड है हर मंथ लाना, 3 फ्लोर चढ़ाना, फिर डेली बेसिस पे इनका जो वेस्ट है वो फेंक कर आना, वो भी कोई इजी टास्क नहीं है। फिर आपने एक जगह देखनी है जहाँ फेंकना है, ऐसे किसी गली कोने में कहीं नहीं फेंक सकते। रेजिडेंशियल एरिया है, लोग शिकायत करते हैं, परेशान होते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो जानवर छोटा होता है अपने घर की छत पर ले तो आते हैं, लेकिन कुर्बानी के टाइम जब वो बड़ा हो जाता है उसको क्रेन के जरिए जो है वो 6-6 मंजिल से जो है वो नीचे उतार रहे होते हैं और पूरी दुनिया जमा होती है, शशके और दिखावा चल रहा होता है, जानवर के साथ जुल्म और ज्यादती जो है वो अलग हो रही होती है। तो आप भी इस तरह क्रेन के जरिए जानवर नीचे उतारते हैं या शुरू से ही जब से आप छत पर कुर्बानी कर रहे हैं जानवर को इधर ही जो है वो कुर्बान करते हैं? जब से मैं कुर्बानी छत पे कर रहा हूँ, जब से ही मैं छत पे ही हलाल करता हूँ उनको, और कोशिश रहती है कि मैं खुद छुरी फेरूँ। और जो है कभी मैंने क्रेन नहीं मंगवाई, ना कभी लोगों का रश जमा किया। और इवन मेरी कोशिश रहती है कि जानवर मैं लाऊं भी उस टाइम जब लोगों का रश ना हो, ताकि चढ़ाने में आसानी हो। जानवर आप ईद कुर्बान से कितने दिन पहले लेकर आते हैं? छोटा जानवर होता है, बच्चा खरीद के लाते हैं छत पे, उसे खुद पालते हैं, या कुर्बानी से 1-1.5 महीना कबल जो है वो आप लेके आ जाते हैं? इस दफ़ा दोनों ही केस हैं। एक मैंने बच्चा खरीदा था लास्ट ईयर 1 मंथ का, जो ये पीछे खड़ा हुआ है, सही है, ब्रॉन्ज का नाम सुल्तान है। सुल्तान है। जी बिल्कुल, मैंने उसका नाम सुल्तान रखा है। और एक ये बच्चा है, ये कि मैं अभी 1 महीने पहले लेकर आया हूँ, अभी ईद में 1 महीना है, तो उसकी कुर्बानी। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम बादल रखा है। वो जो आप सुल्तान बता रहे हो वो छोटा सा था 1 महीने का, तब आप खरीद के ले आए? 1 महीने का बच्चा था और बिल्कुल जो है बड़ी मुश्किलों से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया था। फिर वो खुला रहता था यहाँ पे, उसको बांध नहीं था। थोड़ा बड़ा हुआ है तो अब थोड़ा मोरे और रस्सी वगैरह डाली है। जानवर के साथ आपने सुना होगा इंसान को खुद भी जानवर बनना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, खिलाना पिलाना, सफाई सुथराई, बड़ा ख्याल करना पड़ता है, पूरा एक काम है। तो घर वालों को कितनी सपोर्ट रहती है आपकी? देखिए, घर वालों की बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। जब मैंने ये बच्चा परचेस कर रहा था, मैंने इसका ऐड देखा था, तो मैंने पहले घर पे कॉल करी, अपने पेरेंट्स से पूछा, अपनी वाइफ से पूछा। ये मेरे मामू हैं, उनके साथ मिलके मैं कुर्बानी करता हूँ हमेशा, तो मैंने उनसे भी पूछा कि मैं 2 साल के लिए बच्चा पालूंगा, उसकी कुर्बानी करूँगा। आप लोग की सपोर्ट है, हालांकि करना सब मुझे, मैं नहीं हूँ तो मेरे फादर को करना है, मगर सपोर्ट जो है फैमिली की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने सपोर्ट दिया। मदर थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखा रही थी कि तुम चले आते हो हर महीने इस्लामाबाद का भी लाहौर, तो फिर कौन देखेगा, तो पीछे से अब्बू ने फ़ौरन आवाज़ दी, मैं देख लूँगा, तुम बस ले आओ जाके। उस्मान साहब, एक चीज़ और बताइए, जो आप बता रहे हैं कि 1 महीने का बच्चा था सुल्तान, जब आप खरीद के लाए थे उस वक्त इसकी मालियत क्या थी, कितने का आपने खरीदा था और अब ये कितने महीने का हो चुका है? ये मैंने उस वक्त 15,000 का खरीदा था, 15,000 का, और 1 महीने का बच्चा था, तकरीबन मेरे यहाँ आता था वो। अभी जो है वो हो गया है तकरीबन 15 महीने का हो जाएगा जी। और ये बादल आप बता रहे हैं कि 1 महीना पहले आपने खरीदा है, तो ये कितने का खरीदा? ये मैंने चले मैं बता देता हूँ कॉस्ट इसकी, ये मैंने 180 का परचेज किया, 1,80,000। आपने इनकी देखभाल के हवाले से क्या शेड्यूल अपना रखा हुआ है, मतलब इनके साथ आप कितना टाइम गुजारते हैं? मैं सुबह 6 बजे जो हूँ उठ जाता हूँ और जो है ऊपर आके इनको खाना देना और सफाई करना, इनके सारा कचरा हटाना, तो मुझे इस काम में जो है तकरीबन 1 घंटा लगता है। तो 6 बजे मैं उठता हूँ तो मैं तकरीबन 7:15 साढ़े 7 बजे फ्री होता हूँ। फिर मैं जाता हूँ, मतलब ऑफिस की तैयारी शुरू कर देता हूँ। नाश्ता किया, ऑफिस चले गए। फिर मेरे पीछे मेरे फादर आते हैं, 2 दफ़ा वो चक्कर लगाते हैं, वो सफाई करना और पानी पिलाना, ये 2 काम वो करते हैं मेरे पीछे।
फिर ऑफिस से मैं आ जाता हूँ 5:30 बजे, आता हूँ फ्रेश होता हूँ, 6 बजे वापस ऊपर आ जाता हूँ। आपकी अटैचमेंट इनके साथ बहुत ज्यादा हो जाती होगी। कुर्बानी के वक्त दिल कितना अफसरदा होता है, इनका तो गोश्त भी फिर खाने का दिल नहीं जी। करता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि लास्ट ईयर जब मैंने कुर्बानी करी थी तो वो साहिवाल नस्ल का एक बछड़ा था, शेरू नाम था उसका, और जब वो भी ऐसे ही 2 महीने पहले मैं लाया था। तो जब उसकी कुर्बानी हो रही थी तो मेरी फैमिली यहाँ खड़ी हुई साइड से देख रही थी, अब फुल व्यू नहीं था, वो उस तरफ वहाँ लेटा हुआ था, फैमिली यहाँ छुप के तो रो रहे थे वो। तो ये हमारी फीलिंग रहती है, आंखें नम रहती हैं, अफसोस होता है। अब उसका हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे ईद वो जो वाले आप दिन। 1 महीने का बच्चा ला का जो बच्चा मैं लेकर आया हूँ, फैमिली मेंबर की तरह आप फैमिली मेंबर की तरह मेरे घर वालों ने बोला इसका जो गोश्त है ना किसी और को दे देना। ये बच्चे इनके साथ खेलते भी हैं, मतलब बच्चों की और इन जानवरों की अटैचमेंट बताएं अपने तमाम घर वालों की और तमाम फैमिली मेंबर्स की। तो मेरे बच्चे जो हैं बिल्कुल मेरी तरह ही हैं, उनको बड़ा शौक है। तो मैं जैसे ही अभी ऑफिस से आता हूँ, खासतौर से ईद के दिनों में, तो मैं ऊपर नहीं आता, पहले मेरे साथ पूरे एरिया का राउंड लगाते हैं, जो जो जानवर आए हुए हैं वो देखते हैं, फिर ऊपर आते हैं। इसके साथ तो उन्होंने इतना खेला है, भागते हैं आगे पीछे, सुल्तान के साथ बहुत खेलते हैं। मेरी वाइफ, मेरी मदर जो है, जो भी कुछ घर में सब्जियां वगैरह बचती है, हर चीज़, सिर्फ गोश्त हड्डी को छोड़ के घर में जो भी फूड का वेस्ट होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये खाता है, यानी कि सब कुछ खा लेते हैं, सब कुछ खा लेता ना है। शुक्र नहीं है। नहीं है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा कि अभी आप खुले आसमान तले छत पर, ग्राउंड+2 आपका घर है, छत पर लेके खड़े हैं दोनों जानवरों को, तो जाहिर सी बात है गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी सेफ्टी के लिए, मतलब इनका कोई हिफाजती इंतजामात के लिए आपने कोई बंदोबस्त किया हुआ है छत पे? जी, इनका छत की बैक साइड पे मैंने एक शेड बनाया है, और वो शेड मैंने और मेरे फादर ने खुद अपने हाथ से बनाया है। ठीक है, हमारे अपने हाथ का बना हुआ है। वहाँ मैंने मिट्टी रखी हुई है, इनके खाने का वो खुली कहलाती है वो रखी हुई है। इनको मैं अंदर बांधता हूँ दिन में, वहाँ धूप नहीं आती, और अल्हम्दुलिल्लाह ओपन एरिया है तो गर्मी इतनी नहीं होती क्योंकि कंटिन्यूसली हवा रहती है, तो हब्स नहीं होता। बस सारा चीज़ ही धूप से बचाने का मैंने बंदोबस्त किया हुआ है। प्लस सर्दियों में जो है मैंने हर तरफ से इनके पर्दे लगाए हुए हैं, तो सर्दियाँ जब आती हैं तो मैं पूरा इसको कवर कर देता हूँ, एक रूम बन जाता है वो शेड पूरा। जी, अल्लाह पाक इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। जानवरों से बड़ा प्यार करते हैं और इनकी देखभाल भी अपने काम के साथ साथ खुद कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।